जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होती थी, ठीक है, इस फील्ड में। तब भी देखा ऑडियंस ने जिस वक्त मैं लॉस में था। बड़ी हैरानी की बात होगी कि मैं ही एक ऐसा इन्फ्लुएंसर और एक ट्रेडर था जिसने पब्लिकली बताया था कि मैं लॉस में। वो बड़ा ब्रोकर दिन के 1800 करोड़ रुपए मैनेज करता है। तो जब मैं उस ब्रोकर के ऑफिस में घुसा ना, वो ऑफिस के अंदर जितनी भी स्क्रीन थी उन पे कोई टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट नहीं थे। प्रॉप डेस्क का नाम नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। सर, प्रॉप डेस्क क्या होती है? प्रॉप डेस्क वो कंपनियां होती हैं, वो ब्रोकर होते हैं जो पैसा देते हैं, भाई तू खेल ले। जरूरी नहीं है भाई मैं मार्केट में यहां तक पहुंचो, तुम भी होगे, हो जाओगे अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, वो मैं बोलता हूं। बट सेलिंग के अंदर मैनिपुलेशन की एक ही चीज है जो सेलिंग को है, बता देता हूं, उसको बोलते हैं। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इसी एपिसोड में हमारे साथ है एक यंग ट्रेडर जिन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और वो अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको कुछ इस पॉडकास्ट में सिखाएंगे। तो सर से जानते हैं सर की जर्नी। हेलो प्रतीक सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। अच्छा, मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूँगा पहले। मतलब आपकी स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे हुई? क्योंकि आप एक यंग हैं, 24 या 23 में भी इतनी ही हैं आप। 23 का हो गया, आप 24 का हो जाएंगे। हाँ, 23-24 मतलब ये एक एज है आपकी। उस एज में लोग अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपने एक बड़ा नाम बना लिया। तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ तक की क्या कहानी है आपकी? अच्छा, कभी भी मुझे कोई पूछता है ना जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि मैंने इतने सारे शूट्स करे हैं, मैंने जोश शॉक कम से कम 5 बार दे दिया है। तो वहाँ हमेशा एक क्वेश्चन आता है, जर्नी कैसे स्टार्ट की। मेरी ऑडियंस को मुझे याद है, ऑडियंस ने मुझे तब भी देखा है जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होती थी, ठीक है, इस फील्ड में। तब भी देखा ऑडियंस ने जिस वक्त मैं लॉस में था। अभी बड़ी हैरानी की बात होगी कि मैं ही एक ऐसा इन्फ्लुएंसर और एक ट्रेडर था जिसने पब्लिकली बताया था कि मैं लॉस में हूँ। आज प्रॉफिट में हूँ, आज भी पब्लिकली बताते हैं, बट जब लॉस में था तो भी पब्लिकली बताया था कि आई वॉज इन लॉस। तो आई रिमेंबर कि ये जो जर्नी है, ये एक एक चीज़ मेरी ऑडियंस से भी जुड़ी हुई। ऑडियंस को सब पता है कि मैं पहले क्या बोलता था, क्या करता था, क्या नहीं। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, देखिए, मेरी जब 12th ख़त्म हुई, ठीक है, 12th जब मेरी ख़त्म हुई तो उसके बाद मेरा प्लान था बेसिकली ओवरसीज़ जाने का, बाहर पढ़ने का, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यूएसए रहते हैं, वहीं रहते हैं। मैंने कहा चलो वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोरोना आ गया, कोविड के चक्कर के अंदर हम लोगों ने कहा कि यार अब तो ना एम्बेसीज ऑफ हो गई, वीज़ा ऑफिस ऑफ हो गए, पासपोर्ट ऑफिस सॉरी ऑफ हो गए, तो ये ऑप्शन तो था नहीं आप पे। तो यहाँ बैठे हमारे फैमिली में कोई है, ठीक है, तो जो बुल है वो बिग बुल ही है, वो बिग बुल ही है। तो आपके उस पे भी शर्ट पे भी बुल है। ये वहाँ बस वहीं से इंस्पायर्ड है, वो बिग बुल ही है। मतलब बिग बुल मानेंगे सर, कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसके अंदर उनका स्टेक ना हो। ओके। इंडिया की एसएमई कंपनी के किंग है, ठीक है, एसएमई आईपीओ के किंग है, जहाँ लोगों को आईपीओ मिलते ही नहीं है। जब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आजकल 10 करोड़ रुपए डालोगे तब कुछ शेयर्स मिलेंगे एसएमई में, वरना लक बेस है। तो सर वो वहाँ के किंग है। वहाँ से इंस्पिरेशन आई कि स्टॉक मार्केट क्या सीन है, और वहाँ से मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई। और ये ज़रूर बोलूँगा मैं, आज मेरे को इतने साल हो गए हैं, ठीक है, मैंने एक एक फेज़ देखा है, मैंने एक एक चीज़ देखा है। मैंने ऑप्शन बाइंग भी करी है, मैंने ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग भी करी है, मैंने ऑप्शन बाइंग में जो आज लोग करते हैं मोमेंटम स्कैल्पिंग, वो सब किया है। मैं भी 10-10 पॉइंट की गेम करी है। मैंने उस टाइम पे सारी निज़्म की बुक्स भी पढ़ी हैं, मैंने NCFM भी पढ़ा है, मैंने सब कुछ स्टडी करा है, सारी चीज़ें स्टडी करी है। अब और बताएं हम आपको जर्नी के साथ कि बात करते हैं कि सर मैं आपका थोड़ा देखो पुराना नहीं बताऊंगा क्योंकि पुराना मैं लॉस में था, सबको पता है। अब मैं ये बताऊंगा कि अच्छा कैसे करना है, भाई साहब प्रॉफिटेबल होते कैसे हैं, सीधी बात में इस पॉडकास्ट में वही बात करेंगे, ठीक है। सर सीन ये हुआ कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एक ऐसा फेज आया जिसमें मैंने सोचा कि यार ठीक है, मेरे को एनालिसिस आते थे, मैं देख रहा हूँ यार मैं निफ्टी को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी वैसे ही जा रहा है, चलो जी ठीक है। मैंने देखा कि यार मैं निफ्टी को डेली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी डेली में से 70 टाइम्स मेरे पास जा रहा है, यानी मेरी तरफ जा रहा है, मेरे व्यू के साइड जा रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वही हो रहा है। पर मैं डेली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरा तो लॉस ही हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मैं 70 टाइम्स सही होने के बाद भी मैं नेट रेड में क्यों। तो ऐसे ही मैं भाई जो मेरे घर पे हैं, मैं वहाँ गया तो पूछते बेटा ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा पैसा बन रहा है। वो स्टॉक वाले हैं भाई। मैं कुछ मुंह से बोलने ही वाला था, हाँ अब भी कर रहे हो, कहते हैं पागल मत बना मेरा। उन्होंने बोला सी, गाली दे दी है, उन्होंने कहा पागल मत बना मेरा, ठीक है, कुछ नहीं बनता, सीखना है तो एक जगह भेज रहा हूँ, वहाँ सीख ले। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर आप बोलते हो कि आप बड़े ब्रोकर से सीख के आए हो, उस बड़े ब्रोकर से सीख के आए हो, उस बड़े ब्रोकर से सीख के आए हो। सर मैं उस बड़े ब्रोकर से सीख के आया हूँ, उस बड़े ब्रोकर पे गया, उसका माइंडसेट पता करने। आता मुझे जो था
वो सारी चीजों में वहां क्या चल रहा है उसकी क्लैरिटी लेने। वो बड़ा ब्रोकर दिन के 1800 करोड़ रुपए मैनेज करता है। 1800 करोड़ रुपए मैनेज करता है। और जब मैं उस ब्रोकर के ऑफिस में घुसा ना, वो ऑफिस के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स थी उन पे कोई टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट नहीं थे। ऐसा नहीं है टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता भाई, मैं खुद भी कई बार टेक्निकल एनालिसिस करता हूं। अब मैं इसलिए करता हूं मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो गया हूं सर। बट जब मैंने अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करी, मेरे स्क्रीन पे चार्ट रखना ऑलमोस्ट ऑफ हो गए थे। इसका प्रॉपर लॉजिक है, रीजन है, बताऊंगा। मैंने देखा यार ये जब 1800 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है दिन के, जिस कंपनी का पैट ही 200 करोड़ प्लस है, ये कैसे भाई साहब प्रॉफिट बना रहा है, ऐसा क्या है? वो चीज मैंने हासिल कर ली और वो चीज सीख के मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो गई। अब वो चीज है क्या, वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। बताओ सर। देखिए सर क्या चीज है, इसका ना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, मैथ समझेंगे, ठीक है। आपको एक कहानी बताऊंगा। पहले तो मैं कहानी नहीं, फिर लोग थोड़ा सा कहते हैं कि सर कब बताओगे स्ट्रेटेजी। अब लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग। देखो सर, ऑप्शन सेलिंग हो या हेजिंग हो, इसमें सिर्फ एक ही चीज की वजह से प्रॉफिट आता है हमें, वो है प्रोटेक्शन, और उससे भी बड़ा थीटा, टाइम वैल्यू। राइट। थीटा या टाइम वैल्यू, जिसको सेम ही बोलते हैं। अब कहेंगे कैसे, इसके लिए कहानी भी अभी बताऊंगा मैं आपको। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। चलो, लाइफ के अंदर हमारा फ्यूचर अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें, या बेशक कोई स्टॉक है, मान लेते हैं मैं आपसे कोई स्टॉक का नाम लेता हूं, आप बताइए मेरे को, रिलायंस के बारे में छोड़िए, आप बताइए मेरे को ये जीना सीखो लाइफ केयर एक कंपनी है, एक एग्जांपल देते हैं, हर्बल की कंपनी। हाँ, जीना सीखो लाइफ केयर कंपनी को, और उसका मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर ये 2 साल बाद कंपनी कितना गुना जा सकती है। एज्यूम कर लेते हैं ये कंपनी के फंडामेंटल सारे अच्छे हैं। चलो और इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, 200 रुपए का कॉल कितना जा सकता है बताइए? 1000 रुपए जा सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं 1000 रुपए जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है। कायदे से जाने को तो मैं उसको राइट नहीं पूरा जा नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ चलो पूरा नहीं जा, आप चलो, क्या 200 रुपए का ऑप्शन जो है वो 300 रुपए जा सकता है? जा सकता है। 250 जा सकता है? चलो ये चीज आपको पता है। क्या ऐसे भी चांसेस हैं जो नहीं जा सकता? नहीं जाने के भी चांसेस हैं कुछ, या नहीं है? अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए समझते हैं कि सिर्फ चार्ट्स देखने या न्यूज़ फॉलो करने से काम बन जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये काफ़ी नहीं होता है। टाइमिंग, डेटा और रियल एनालिसिस तीनों का कॉम्बो चाहिए, और यही काम आसान करता है investing.com का इन्वेस्टिंग प्रो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेगा रियल टाइम डेटा, स्टॉक्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब कुछ एक जगह। और यहां पे आपको मिलेगा AI बेस्ड स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजीज, फेयर वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, वॉर इन AI जो कि चैट GPT है फाइनेंशियल मार्केट्स का, एडवांस स्टॉक स्क्रीनर, और ये सब इन्वेस्टिंग प्रो में आपको मिल जाएगा। अभी investing.com पर चल रही है इन्वेस्टिंग प्रो का समर सेल, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 50% का डिस्काउंट। लेकिन अगर आप हमारा एफिलिएट लिंक यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 15% एडिशनल डिस्काउंट। प्रो प्लान हाइलाइट्स 7 प्रो पिक्स AI स्टॉक स्ट्रैटेजीज, जिसमें इंडिया का भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स और 6 US स्ट्रैटेजीज हैं। 50 वॉर इन AI चैट क्रेडिट्स पर मंथ, 100+ पॉपुलर मैट्रिक्स फॉर स्टॉक्स। प्रो प्लस प्लान हाइलाइट्स 5 इंडिया की AI स्ट्रैटेजीज, जैसे कि भारत स्मॉल कैप जेम्स और भारत इंफ्रा टाइटन, plus all 38 global pro picks AI strategies, 500 war in AI chat credits per month, 65 predefined stock screens, 30+ premium, 1200+ premium metrics for stocks। मैं खुद प्रो प्लस यूजर हूं, और अगर आप भी सीरियस ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग प्रो के प्रो या प्रो प्लस फीचर में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, आप चेक करो और फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। नहीं जाने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल है। अब एक और चीज सुनिए, मैं कह रहा हूं अगर नहीं जाने के चांसेस सिर्फ 1% हो जाए तो वो रिस्क फ्री होगा या वो रिस्क लेस होगा? रिस्क लेस होगा। पर रिस्क तो तब भी है उसमें। जिंदगी की बात करते हैं, मैं आज बिजनेस कर रहा हूं, मेरा एक कॉफी स्टार्टअप है। क्या मैं आज आपको बता सकता हूं कि 5 साल बाद वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा?
मैं बातें कर सकता हूँ, बात श्योरिटी है मुझे? श्योरिटी नहीं होती। चलिए जी, तो इससे आप एक चीज मानते हैं कि पूरी जिंदगी और मार्केट अनसर्टेनिटी पे है, राइट। कि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। पर अगर मैं आपसे एक पूछूं कि एक चीज आपको पता लग गई जो होना ही होना है, जैसे आप अगले साल, मैं अगले साल 24 का होऊंगा ही होऊंगा, उसके चांसेस हैं? डेफिनेटली 100%। चलो कहोगे सर आपकी कुछ हेल्थ को हो गया तो ठीक है, अब लॉजिकल क्वेश्चन और बात पे आ जाते हैं, घुमाते नहीं है। मेरे को पता है ये ऑप्शन का प्रीमियम इस वीक में 0 होगा ही होगा, उसके चांसेस हैं? पूरे 100% है। 100% है। यानी जो चीज हमें पता है होने वाली है, तो हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? ये साले 1800 करोड़ जो मैनेज करते हैं, साले इसी पे ही फोकस करते हैं। और स्ट्रेटेजी जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं ना सर, एट द एंड गोल होता है इनका प्रीमियम को खाना। जब हमें पता है 200 रुपए का प्रीमियम 0 होना ही होना है, तो हमें दुनिया में ना बोलिंजर बैंड, ना RSI, ना EMA कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी नहीं देखने की जरूरत। हमें पता है प्रीमियम 0 होना है। अब आंसर आते हैं कि सर आप तो यार ऐसा बोल रहे हो कि तो लोग बेवकूफ बैठे हैं, जो लोग 50,000 से 5 लाख कमा रहे हैं, जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न बना देते हैं कि ये चल गया। मैं गलत नहीं बोलूंगा उन्हें, 50 से 5 लाख वालों को हंसता बहुत हूं मैं उन पे, ठीक है, पर मैं बुरा नहीं बोलूंगा। इसलिए बुरा नहीं बोलूंगा, मैं थक गया हूं बुरा बोल बोल के, इतनी गालियां दे दी है ना मैंने उन्हें, अब हम भी थक गए हैं सर, वो सूझ गई है उनकी। पर मैं आपको लॉजिक बताता हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न वाला जो बंदा ट्रेड कर रहा है वो एक बार सही हो जाएगा, राइट, 2 बार हो जाएगा। आप ये बताइए क्या हर बार हैमर बनता है, बुलिश हैमर बनता है, तो क्या चांसेस है कि वो कभी फेल नहीं होगा? चांसेस हैं, क्यों पूरे चांसेस फेल हो सकता है ना सर। कोई इंडिकेटर बुलिश सिग्नल देता है, जरूरी है वो हर बार बुलिश जाएगा? नहीं होगा। कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी पे खेलेंगे ना, चलो प्रोबेबिलिटी पे खेल लेते हैं। 100 में से आपको पता है भाई साहब 60% जीतोगे ही जीतोगे, तो आपको क्या पता कि आपका 60% पहले आ रहा है, 40% पहले आ रहा है? ये नहीं पता, नहीं पता। चलो आप कहो कि सर हम टोटल खेलेंगे तो प्रॉफिट में होंगे ना। आपको क्या पता कि आप जो 60% खेल रहे हो उसमें उतनी ही कैपिटल डाल रहे हो जितनी आपने प्रॉफिट में डाली थी या लॉस में डाली थी? मतलब भाई मेरे को 10 चांस मिले, मैंने कहा स्ट्रेटेजी 10 बार इस्तेमाल करो, 60% जीतोगे, हाँ। 40% हारेंगे। तो मान लो मैं जिस दिन हार गया उस दिन मैंने 10,000 लगा दिए, अब जब मेरा 60% वाला टाइम आ गया उस दिन मैंने 5,000 लगा दिए, तो एवरेज तो कम हो गया ना। एवरेज तो कम हो गया। नेट टेबल कैसे बनेगी बेटा? कहोगे सर मैं वो भी फॉलो कर लेता हूं, तो सर आप क्या बोलते हैं, अंतर्यामी होंगे फिर तो, ठीक है? नहीं है अंतर्यामी भी कोई। पर एक चीज तय है, थीटा तो 0 होना ही होना है, कन्फर्म्ड है ना? अब सर जब मैं उस ब्रोकर के ऑफिस गया ना, वहां पे सब लोगों की स्क्रीन पे 2 चार्ट चलते थे। कहोगे आप तो कह रहे हो सर चार्ट नहीं देखते थे, पर 2 चार्ट चलते थे, बताऊंगा किस चीज के। पहला चार्ट, और मैं ये चाहूंगा पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोग नोट्स करना स्टार्ट कर दें। आज इस पॉडकास्ट में मैं स्ट्रेटेजी पढ़ाता हूं, इसमें भी कोई रामबाण देके जाएंगे। पहला चार्ट ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट, जिसमें 2 चीज होती है, स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल। स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल मतलब भाई सीधी सी बात है, भाई प्रतीक भाई ने एक 200 रुपए की कॉल बेची, एक 200 रुपए की पुट बेची, दोनों बेच दी। मेरे को मेरा पर्पस है कि ये थीटा डिके तो होगा, यानी वो प्रीमियम गलेगा, राइट। उन पे उनका चार्ट होता था। अब ये चार्ट आपको भी चाहिए तो अभी मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें मिल जाएगा। वो सिर्फ या तो एक ये चार्ट लगाते थे, दूसरा चार्ट का नाम होता था IV, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट, IV का चार्ट, या तो दूसरा IV का चार्ट लगाते थे, और कुछ भी नहीं, बस वही लगाते थे। और उसी से 1800 करोड़ रुपए का मैनेज होता था, साल का 18% बना लेते थे, खुशी खुशी वो खुश रहते थे। तीसरी चीज, अभी मैं स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या करते थे, उससे पहले कई लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ 18%, पैसे कहां से आएंगे? आज आपके चैनल पे अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जिसको भी ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसे चाहिए, ये नहीं कि मैं दे रहा हूं, तुम्हें तरीका बता रहा हूं कैसे ले रहे हैं। निज्म 8 का एक एग्जाम आता है, निज्म 8 का एग्जाम देना है बस। निज्म 8 का अगर आपने एग्जाम दे दिया, प्रतीक भाई के चैनल या इंस्टा पे मैसेज कर देना, आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए का फंड मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा, मिल जाएगा 1 करोड़ का। आप कहोगे सर 1 करोड़ रुपए, प्रॉप डेस्क का नाम नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। सर प्रॉप डेस्क क्या होती है? प्रॉप डेस्क वो कंपनियां होती हैं, वो ब्रोकर होते हैं जो पैसा देते हैं, भाई तू खेल ले, स्ट्रेटेजी ऐसी यूज करेगा थीटा डिके वाले, क्यों? पैसा सेलिंग में बनता है, वो सिर्फ सेलिंग पे देते हैं, पैसा तुझे देगा, पैसा हम देंगे, मैं कह रहा हूं ना, मैं दिलवाऊंगा,
उसके बदले में सैलरी भी दिलवा दूंगा, तो सब मिलता है। निजमेट का एग्जाम दे, ब्रोकर जिसको चाहिए होंगे मैं भेज दूंगा। अब स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी क्या थी, अब आज स्ट्रेटेजी भी बता देंगे, ठीक है। अब सर स्ट्रेटेजी जो होती थी ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, जो मैंने वहां पे देखी, वो लोग ना जोड़ियां बेचते थे। जोड़ी बेचना होता है कॉल और पुट दोनों बेचना, दोनों चीजें सेल कर दोनों बेचते थे। स्ट्रेटेजी के नाम बता दे तो लिख लो, जैसे कई बंदे वो आयरन बटरफ्लाई करते थे, वो शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल करते थे। अब मैं क्या करता हूं, मेरा खुद का आपको पता है चैनल है मोटा भाई का, मतलब मेरा नाम तो बुल प्रतीक सानी है, पर आजकल फेमस हो गया मोटा भाई के लेवल। मोटा भाई के लेवल मैं चार्ट पे लेवल अभी भी डालता हूं भाई, चार्ट इज माय फ्रेंड। मैं इसलिए डालता हूं चार्ट पे क्योंकि भाई मैं जब सीख रहा था तो प्रॉफिटेबल होने के लिए मैंने चार्ट हटाए। अब भाई देखो सीधी सी बात है यार, मैं साल के थोड़े ज्यादा कमाना चाहता हूं तो मैं रिस्क ले लेता हूं, तो मैं चार्ट देखता हूं, अलग बात है। तुम्हें चार्ट नहीं देखने, तुम्हारी तो भी जर्नी प्रॉफिटेबल की स्टार्ट ही हुई है या होगी इसके बाद, राइट। अब वो स्ट्रेटेजी, 3 स्ट्रेटेजी होती थी, मैंने आंख बंद करके वो फॉलो करना स्टार्ट करी। घोड़ा होता है ना राइट में लेफ्ट में, उसके वो लग जाते हैं जिससे वो देख ना पाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, मैंने यही करना है। क्योंकि सर मेरे को एनालिसिस आते थे, सब कुछ आता था, फिर भी क्यों गलत हो रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं, द रॉन्ग थिंग इज अबाउट द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। आई टेल यू, मैं आज जो ये स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा ना, ये स्ट्रेटेजी आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी से भी, जो या कोई भी यार मीडिया हाउस का भी हो, उससे सीखी हो और उससे लॉस कर रहे हो, 1 लाख का लॉस कर रहे हो मान लो, मेरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेना, ऐसा नहीं प्रॉफिट आ जाएगा। अगर लॉस आया, उसकी स्ट्रेटेजी सच में बहुत बेकार है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो लॉस आएगा। बट जहां 1 लाख का लॉस करोगे सिर्फ 20,000 का करोगे। तो ये तो बताइए सर हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल बताएंगे। अब सर उससे पहले मैं आपको बताऊं ये कैसे, ठीक है, इसका एक लॉजिक बता देता हूं। देखो सर, स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो कोई भी इन्फ्लुएंसर बनाए वो ठीक होती है किस एंगल में, कि सर मेरे को पता है ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो भाई मार्केट ऊपर जाएगी, चलो ये ठीक है, चलती भी है कहीं बार। बट फिर वही गेम आ जाती है, एक प्रोबेबिलिटी टेबल है कि आप बताइए अगर मेरी स्ट्रेटेजी 10 में से 6 बार सही जाएगी तो क्या चांसेस हैं कि भाई मैं 6 बार, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप लोगों क्यों लॉस में कर लेते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि वो लॉस कर क्यों रहे हैं इतने सेटअप देख के भी, कि सेटअप पता है। कितनी ऑडियंस होगी जो कमेंट में कहेगी सर हमें बाजार पता लग जाता है फिर भी लॉस कर, ये बहुत लोगों के साथ कॉमन प्रॉब्लम है। तो भाई तुमने कुछ ना कुछ अचीव किया, तुम्हें बाजार पता लग जाता है, बड़ी बात है, बट तुम लॉस तो आगे भी करोगे। अब इसका एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं, रियलिटी सुनिएगा। सर 10 में से 6 ट्रेड सही गए, मान लो कोई स्ट्रेटेजी है ABC स्ट्रेटेजी, ठीक है, 6 ट्रेड आपको पता है उसमें से सही जाने ही जाने हैं। आप कहोगे मैं तो जीतूंगा, पर एक बात बताओ, 6 ट्रेड में मान लो आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड गया, एक दिन आपने 1000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, दूसरे दिन 500 का कमाया, तीसरे दिन 300 का कमाया, 400 दिन 200 का कमाया, 5वें दिन आपने 600 का कमा लिया और 6ठे दिन 300 का कमा लिया। अब बताओ आपकी ये प्रोबेबिलिटी कहां की रह गई। प्रोबेबिलिटी है 10 में से 6 बार जीतोगे, 10 में से 6 बार जीतोगे। अबे कितना जीतोगे और कब जीतोगे, कितना जीतोगे आप बताओ। एक दिन में क्या 600, आप एक दिन में क्या बोलते हैं 600 निकालो, तो अगले दिन में 600 निकालो, कहोगे चलो ठीक है सर। अब आपका लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया एक दिन 500 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर 2000 रुपए, फिर 3000 रुपए, फिर 1800 रुपए। आप कहोगे सर स्टॉप लॉस भी तो होगा, हम मानते हैं स्टॉप लॉस होगा, क्या पता तुमने उस दिन स्टॉप लॉस से ऊपर राइड कर लिया। चलो मैं कह रहा हूं तुम इतने सटीक हो सर, हम स्टॉप लॉस फिक्स करके चलेंगे, क्या पता तुमने प्रॉफिट फिक्स नहीं किया, तुमने प्रॉफिट को ही राइड कर लिया, तो है ना चांसेस उसके। बिल्कुल। तो सर यही एक दिक्कत थी जो एनालिसिस नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज, आप कितना भी परफेक्ट कर लो करो सर, मैं तो स्टॉप लॉस भी फिक्स लूंगा, मैं तो टारगेट भी फिक्स लूंगा, थीटा डीके को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं आपने सब फिक्स ले लिया, अरे तुमने टारगेट लिया 100 पॉइंट का। कितनी बार ऐसा होता है सर, ऑप्शन प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ रहे होते, मार्केट तेजी से बढ़ रही होती है। तुमने टारगेट 100 पॉइंट्स का लिया, कल प्रीमियम उठ गया 50 पॉइंट 100 में से, आज प्रीमियम 50 पॉइंट नहीं, आज 30 पॉइंट उठा है, वो तो ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर है ना, उसको कैसे रोकोगे बेटा तुम? तभी तो प्रॉफिट नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में। मैं कह रहा हूं तुमने स्ट्रेटेजी में सेटअप के साथ ही टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस बिल्कुल पक्के पे एग्जिट कर लिया और कैपिटल भी सेम लगा दी, मैं मान के चल रहा हूं। पर ऑप्शन प्रीमियम का तो बिहेवियर है ना भाई, जिस दिन प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये सीन तो छोड़ दो भाई साहब, आज बोल रहा हूं बाइंग डिलीट, बिल्कुल डिलीट फटाफट, बाइंग नहीं करनी। कोई सेटअप हो उसमें भी बाइंग नहीं करनी, नेकेड सेलिंग में नहीं करनी। आज स्ट्रेटेजी बताता हूं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा जो मैंने उस ब्रोकर से इंस्पायर हुआ, बनाई है स्ट्रेटेजी मैंने, है इंस्पिरेशन मिली है मेरे को। करना क्या है देखो सर, एक चार्ट होता है
ये चार्ट सिर्फ उन्हें पता है जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर है और प्रॉप डेस्क में अच्छा कमा रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रैडल का चार्ट। ये स्ट्रैडल का चार्ट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है सर, देखो हम लोगों को तो प्रीमियम खाने होते हैं, तो लोग आपको क्या करना है, सुबह 9:20 पे, सुबह 9:20 का टाइम खोल लेना है। ठीक है। डे बता देता हूँ, फ्राइडे का दिन है। ठीक है। फ्राइडे के दिन 9:20 पे आपको एट द मनी से 50 पॉइंट ओटीएम, मतलब ये एट द मनी है, ओटीएम मतलब जहां प्रीमियम सस्ते हो रहे हैं, एक कॉल बैक देनी है और एक पुट बैक देनी है। क्यों? बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अभी बेकनी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं करना क्या है। बेकनी कब है वो अभी मैं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रीमियम तो जीरो होने वाले हैं, और आउट ऑफ द मनी ही क्यों बेचनी है? क्योंकि एक ऑप्शन प्रीमियम की मैथ्स है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन प्रीमियम 3 चीजों से बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और थीटा। ठीक है। अब इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा बोलूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन सेलर के इतना फेवर में नहीं होता, टाइम वैल्यू उसके फेवर में रहेगा हमेशा। और वॉलेटिलिटी कभी कभी आती है। भाई आईवी क्या होती है? गामा ब्लास्ट सुना है ना आपने? हाँ। कि ऑप्शन प्रीमियम 1 से 100 पर पहुंच जाता है। भाई आईवी यही हो गई कि जी बाजार में जब वॉलेटिलिटी आ गई, मतलब भाई आप मान लो यहाँ पे एक सब्जी मंडी लगती है कोई हफ्ते में, मान लो यहाँ पे लगता है सोम बाजार, एक एग्जांपल दे रहे हैं। सोम बाजार में आप देख रहे हो सर, रोज ना हर हफ्ते में एक बार लगता है 10,000 लोग आते हैं, आज 50,000 लोग आए, तो मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई। क्या पता दिवाली हो, तीज हो, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई। ऐसे ही भाई मार्केट के अंदर जब कोई इवेंट आता है, जैसे अभी लास्ट ये वॉर चल रही थी, वॉर के अंदर थोड़ा से भाई लोग आ गए, एग्जिट पोल में आईवी 100 पहुंच गई थी, तो मार्केट ऊपर चला जाती है, तो उससे प्रीमियम तेज ऊपर या नीचे जाती है, सडन शॉक आता है, तो उसको बोलते हैं आईवी। ठीक है ना? आईवी कभी कभी आती है। आईवी की भी एक सेलिंग स्ट्रेटेजी होती है ऑप्शन सेलर्स की, बाद में पढ़ेंगे कभी। अभी हम करते हैं, हमने 9:20 पे क्या किया है। अच्छा, आपने रीजन पूछा क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है वो गलने ही वाला है और आउट ऑफ द मनी ही लेना है। क्यों? अब वो भी सुन लीजिए। ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। आप कहोगे सर इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉजिक क्या है? मैंने आपको बता दिया सर, आईवी को इग्नोर कर दो। आईवी बस ऐसे समझो कि ऑप्शन बायर के फेवरेट में होती है, सेलर के इतने फेवर में नहीं होती। तो जो हमारे फेवर में नहीं इग्नोर करो। और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। आपको 9:20 पे एटीएम से 50 पॉइंट ओटीएम की कॉल, 50 पॉइंट ओटीएम की पुट बेच देनी है। ये क्लियर है? अब बेचनी कब है? अब आपको एक चार्ट लगाना है। चार्ट कौन सा? एक वेबसाइट बोल रहा हूं, आई चार्ट्स साइड में आ जाएगी। हाँ, बाकी आप साइड में डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो भी दिखा दीजिएगा। आई चार्ट्स पे आपको जाना है। आई चार्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको वहां पे जो स्ट्राइक बेचनी है ना सुबह 9:20 पे, आपको वो डाल देनी है। मान लो मैंने 25,000 की कॉल बेची और 25,200 की पुट बेची, एक एग्जांपल दे रहा है, तो दोनों स्ट्राइक डाल देनी है। अब उसका एक चार्ट खुल जाएगा। वो चार्ट किसका खुलेगा? मान लो 25,200 पे प्रीमियम चल रहा था 200 रुपए, 25,100 पे चल रहा था 150 रुपए, तो टोटल 350 रुपए हो गया। वो 350 रुपए का जो प्लस है ना, मतलब टोटल जो दोनों स्ट्राइक का प्रीमियम प्लस किया है, वो उसका चार्ट होता है। आप कहोगे इससे फायदा क्या है? मतलब जो हमने जो दोनों प्रीमियम जो सेल की है, जो उनके प्रीमियम्स होते हैं, उन दोनों को प्लस कर देंगे, उन प्लस का जो चार्ट बनता है, जैसे हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना चार्ट होता है, तो वो दोनों प्राइसों को, स्ट्राइक प्राइसों को मिला के एक चार्ट बना के देगा आपको, उसके प्रीमियम को मिला, उसको प्रीमियम को मिला के, यस, वो एक चार्ट दे देगा। मतलब उस पे हम काम करेंगे, उस पे काम करेंगे। हमने ऑप्शन प्रीमियम को प्लस कर लिया, उनका स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम चल रहा था, ठीक है। मान लो किसी का 125 चल रहा है और दूसरे का चल रहा है 100 चल रहा है, तो वो 225 को, ठीक है। आप कहोगे इसका फायदा क्या है? यार हमें तो प्रीमियम खाना है ना, तो हमने दोनों का चार्ट लगा लिया, बात ही करना, हमें दोनों में से खाना है, प्लस कर लिया उसे। अब उसमें एक इंडिकेटर लगाना है आपको। अच्छा, टाइम फ्रेम 5 मिनट। आई चार्ट्स पे जाइए, पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी, ठीक है, वो प्रीमियम अपने आप टोटल करके कैंडल स्टिक बना देगा। आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है 5 मिनट। तीसरा एक इंडिकेटर लगाना है वीवैप, वो देखने के लगाना होता है बस, ठीक है, वो कंफर्मेशन के लिए। अभी उसको भी छोड़ दो, वीवैप ना भी लगाओ, मैं उसके बिना ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपको देखना है सुबह 9:20 पे, आज का दिन सुबह 9:20 पे, दोनों जो स्ट्रैडल जो भी हमने दोनों प्रीमियम का चार्ट बनाया है, वो प्राइस कहां खुला है। अब वो जहां पे भी खुला हो, वो उसके पिछले दिन के दोपहर 3:30 बजे के प्राइस से नीचे होना चाहिए। नहीं समझ आया? फिर समझाते। तो मान लो आपने 2 स्ट्राइक बेची हैं, 2 प्रीमियम बेचे, भाई वो प्रीमियम एक दिन पहले क्या रिएक्ट कर रहे थे? वो प्रीमियम एक दिन पहले भी तो होंगे ना सर। मैं आज मान लो आज फ्राइडे है, एक्सपायरी मैंने अभी आने वाले की ले ली, मैंने उसी प्रीमियम का बिहेवियर एक दिन पहले देखना है। यानी आज फ्राइडे सुबह 9:20 है, मेरे को थर्सडे को 3:30 बजे देखना है कि एक दिन पहले 3:30 बजे वो दोनों प्रीमियम का जो टोटल प्राइस था, क्योंकि अब तो एक प्राइस आ जाएगा ना, जैसे 225 आ रहा है तो एक प्राइस आ जाएगा, वो प्राइस क्या था। तो मान लेते हैं सर एक दिन पहले 3:30 बजे उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए मान ले। और अगर आज यानी जिस दिन फ्राइडे को मैं ट्रेड करूंगा, आपको आज 9:20 का टाइम खोल लेना, आपको चेक कर लेना है कि अब
वही वो जो आई चार्ट पे स्ट्रैडल है, अब वो प्राइस क्या चल रहा है, मतलब भाई साहब कल 3:30 बजे वो तो 200 था, आज 9:20 पे वो प्राइस क्या चल रहा है। अगर वो प्राइस 9:20 पे पिछले 3.5 से कम हुआ, मतलब आज वो 180 है और 3:30 बजे उसका भाव 200 था, आंख बंद करके बेच देना, आंख बंद करके बेच देना। और स्टॉप लॉस क्या रखना, जहां पे एंट्री लिया 200 उससे 5 पॉइंट फालतू। कहोगे सर क्यों? बेटा प्रीमियम गल रहा है, वो एंड में भी गलेगा ही, आंख बंद करके बेच देना। मतलब इसमें ये काम हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। बहुत सर स्टॉप लॉस पता है कितने का होगा? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट दिखाऊं? 40-40 पॉइंट का टारगेट। तो मतलब आप छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट। बड़ा टारगेट। वेरीफाइड पीएनएल मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है अपना, आप डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेंगे लोग, ठीक है, चेक कर लेंगे जिसको वैलिडिटी चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है ना, ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जो बड़े बड़े ब्रोकर वाले भी कहेंगे सर मत बताओ, हमें कमाने दो। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिसमें चार्ट नहीं देखा हमने प्रीमियम का भाव देखा। हाँ भाई तुम सीधी सी बात है, तुम चार्ट भी मत लगाओ, चार्ट से बस प्रीमियम का भाव समझ आ जाता है। तुम याद कर लो कि कल कितना प्राइस था, कल 3:30 बजे एक दिन पहले टोटल कर लो, मान लो 300 आ रहा है, आज सुबह 9:20 पे उसको उसी स्ट्राइक प्राइस का टोटल कर लो, वो 280 आ रहा है, बेच दो बेच दो। अब स्टॉप लॉस क्या, जो एंट्री है उससे 5 पॉइंट फालतू ले लो, 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आपको मिलने नहीं वाला। टारगेट बढ़िया देके जाएगा, प्रीमियम गलते रहेगा, पैसा बनता रहेगा। और कब तक होल्ड करना है? अब ये कब तक होल्ड करना है? बिल्कुल जी सर, देखो दिन का 0.5% भी मिल जाए ना बहुत ही होता है, महीने का 15% हो गया। हाँ। चलो 20 दिन मार्केट खोल लिया, 8-10% हो गया, वो भी अनलिमिटेड होता है। 0.5% बना लो, एक टाइम बता रहा हूँ, 1 बजे तक का, दोपहर 1 तक होल्ड करो, निकल जाओ। ये थी एक स्ट्रेटेजी, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी अभी मैंने बताई है कि कैसे है, क्या है। ये रामबाण स्ट्रेटेजी है सर, ठीक है ना। ऑप्शन में जो, और अब कहोगे सर फंड कितना लग जाएगा? भाई इसमें 2-2.5 लाख का फंड लगेगा, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना, बताओ तो चाहिए तो बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं दे रहा प्रतीक भाई देंगे, निजमेड का एग्जाम दो, लोगों को नहीं बताते ही नहीं है। आजकल जो रीलें वायरल होती है ना कि अरे मेरा ये इतने का प्रॉफिट चल रहा है, सब प्रॉप कर रहे होते हैं, आपका फंड नहीं होता। ये चाहिए निजमार्ट का एग्जाम दो, आपको भाई ब्रोकर के अंदर नौकरी हम लगवा देंगे, आपको 1 करोड़ का फंड भी मिल जाएगा। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 2 करोड़ भी ब्रोकर दे देगा, हम दिलाएंगे। और जो आप परफॉर्मेंस दोगे उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। हाँ सर, हम दिलाएंगे। और बताइए। चलो प्रतीक भाई, ये बात तो हो गई, हमारी स्ट्रेटेजी की बात तो हो गई, ठीक है। हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जब हम ट्रेड में जाते हैं? भाई अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनको हमें अवॉइड करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि उन चीजों के ट्रेड लेने से पहले हम जो मैनिपुलेशन होता है मार्केट में, उन चीजों से बचें। ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है पहले तो। सेलिंग के अंदर मैनिपुलेशन की एक ही चीज है जो सेलिंग को है, बता देता हूँ, उसको बोलते हैं आईवी स्पाइक। मतलब भाई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी स्पाइक। प्रीमियम मैंने बताया था ना 3 चीजों से बनता है, आईवी तो कभी कभी आएगा। मान लो भाई साहब, हमें पता है, बाजार का एग्जांपल लेंगे फिर से, हमें पता है कि भाई साहब ये सोम बाजार तो लगता है 10,000 लोग आते हैं। एक बात बताइए, बाजार शुरू होता है 5 बजे से, रात तक बाजार में लोग चले जाते हैं। मान लो आज भाई बाजार शाम स्टार्ट हुआ है, हमें पता है भाई 10,000 का जीरो हो जाएगा, पर आज 10,000 की जगह 50,000 आ गए, तो अब दिक्कत होगी ना सर। चले वो भी जाएंगे, पर क्या पता कल जाए या लेट जाए। तो अब आईवी एक दिक्कत होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने सुबह वाली भी पढ़ाई है ना, आपको आईवी का भी एक चार्ट खोल लेना है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए। इंप्लाइड वॉलिडिटी में, इंप्लाइड वॉलिडिटी का भी रेट बता देता हूँ। आईवी अगर 14 से 15 पे हो, ये आईवी की रेंज बदलती रहती है। अभी अगर आईवी 14 चल रही है इंप्लाइड वॉलिडिटी, इसका भी चार्ट का देखते हैं आई चार्ट की वेबसाइट पे, ठीक है। आई चार्ट की वेबसाइट खोलो, उस पे ऊपर में आ जाएगा आईवी चार्ट, ठीक है। आईवी चार्ट आपको खोल लेना है इंप्लाइड वॉलिडिटी का। अभी आईवी चल रही है, शायद 11 चल रही थी, 11:30, जैसे 14 पे चल रही हो, मतलब क्या हुआ, स्पाइक 11 से 14 पहुंची हुई है, मतलब भीड़ ज्यादा हो गई। आंख बंद करके कॉल पुट दोनों बेच देना, प्रॉफिट आएगा। पूछो कैसे? सर भीड़ ज्यादा हो गई, आज ही हुई ना, तीज वाला दिन है, कल तो कम होगी, ठीक है। एग्जाम्पल बताएं हम इसका लाइव का। बजट, एग्जिट पोल वाले दिन मैं बैठा हुआ था, वॉर न्यूज एग्जिट पोल वाले बैठा था संजय कठुरिया जी के साथ ही थे हम, ठीक है। एग्जिट पोल वाले दिन भाई साहब मैंने, क्योंकि मैं सेलर हूं, मेरा माइंडसेट ऐसे होता है, 90% आपको लोग पता है ऑप्शन बाइंग कर रहे थे। एग्जिट पोल वाले दिन आईवी पता है कहां पहुंच गई थी? भीड़ आ गई है भाई साहब। उस टाइम पे आईवी मेरे को दिख रही थी, कितना तक पहुंच गई थी, शायद इंप्लाइड वॉलिडिटी भाई साहब जो दिख रही थी मेरे को 80, 100, 50 तक आराम से पहुंच गई थी। इतनी कोविड में 100 पहुंच गई थी, कोविड में तो 100 पहुंची थी। आपको पता है जिस दिन पहुंची अगले दिन 0 हो गई। इट मींस क्या हुआ, जब भी आईवी बढ़ती है प्रीमियम महंगे हो जाता है। आप देखते हो जब इवेंट आता है प्रीमियम महंगे हो जाते हैं।
वो क्यों है? अब नॉर्मल हुए, कम तो होंगे ही होंगे। डिमांड बढ़ रही है तो जिस दिन इवेंट हुआ, अब भगवान ना करे कभी कुछ हो, पर ये जब वॉर चल रही थी ना, जैसे ही आईवी बढ़ती है, आग बंद करके सेल कर लेना। एक दिन में लोग आए हैं वॉर को बस पैसा कमाने, हाँ। अगले दिन निकल जाएंगे। और एग्जांपल दें, जिस दिन आपको पता है भाई आरबीआई का जो रेट है वो भाई साहब इस वक्त वो होने वाला है, कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है। जैसे इस बार आई शायद बेसिस पॉइंट कट कर दिया आरबीआई ने, पॉजिटिव न्यूज आई, आने दो। जैसे ही बढ़ जाए ना उस दिन आईवी आपको बड़ी भी मिलेगी, थोड़ी बेच दो। क्यों? एक दिन में भीड़ आई है कमाने, बायर्स, प्रीमियम तो गलना ही गलना है उस दिन, गलना है। बेच दो। स्मार्ट माइंडसेट क्या करता है? बेचता है। एक लॉस मेकर बाय करेगा, वो शॉर्ट में प्रॉफिट करेगा और लंबा लॉस कर जाएगा। हम वेट करते हैं, चल इसको आज खेलने दे, ये खेल लिया, आईवी ऊपर चले गए, हम बेच देंगे। ठीक है, ये चीज करनी चाहिए। उसके अलावा सर देखो, हेज के साथ चलो। ये मैंने अभी नेकेड सेलिंग बताई है, हेज की मेरी क्रेडिट स्ट्रेटेजी आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी दे दीजिएगा। इससे पहली वीडियो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज देखिए। पर मैं आपको जिंदगी में फिर भी कुछ बताना चाहूंगा लाइफ में ना सर। आज मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात करते हैं, बहुत लोग ज्ञान देते हैं साइकोलॉजी सही करो एंड ऑल। अरे करना क्या है एग्जैक्ट वो बताओ ना। साइकोलॉजी के कितने सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं भाई। साइकोलॉजी मतलब हो गया हम क्या करें, मेडिटेशन करें, हम क्या करें एग्जैक्ट। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, मैं बिल्कुल भाई डायरेक्ट बताने वाला। मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आप आपसे, पूछिए। ये वाला पूछने पूछने वाला था कि माइंडसेट कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक करा जाए। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जैसे आपने ब्रोकर का भी नाम लिया, या तो कुछ जो छोटा ट्रेडर है, एक रिटेल ट्रेडर है, उसकी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं। एक ब्रोकर जो बड़ा होता है उसके पास फंड भी बड़ा होता है, उसके पास लोग भी उस तरीके के रहते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस रहता है। तो उन दोनों का जो माइंडसेट होता है वो कैसे अलग होता है, और जो एक छोटा रिटेल ट्रेडर है वो कैसे प्रॉफिट कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, माइंडसेट। मैं इस पे बहुत बिलीव रखता हूँ। देखो सर, पहले इसमें ना आपको कुछ कहानी सुनाऊंगा। लाइफ जो है ना, जिंदगी की अगर हम बात करें, पहले तो आपकी ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसका माइंडसेट क्या रहता है, इसका माइंडसेट रहता है। आप टॉप बिलियनियर की भी बात करोगे ना, उसे खुद भी नहीं पता वो बिलियनियर कैसे बना। कैसे? क्यों? आप मुझसे बात करो, चलो सर मैं ऑप्शन प्रीमियम की बात कर सकता हूँ। आप कहोगे सर प्रतीक भाई आपने जो भी संपत्ति कमाई है वो थोड़ी बड़ी कैसे कमा ली, मुझे नहीं पता। कहोगे ज्ञान तो आप पूरी रात बोलते रहते हो। इसको बोलते हैं नरेटिव फैलेसी। पता है क्या होता है ये? नहीं, मैं पूछूंगा आपसे। पूछोगे? अच्छा ठीक मैं है, पूछूंगा, पर आप जो बात कर बताते हैं। क्या होता है सर, इंसान जब कुछ कर लेता है ना थोड़ा, तो ज्ञान बहुत देता है कि यार मैंने ऐसा किया था तो ये हुआ, ऐसा हुआ था तो ये हुआ। ये मैं ऑडियंस को इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान की लाइफ स्टोरी में उसने क्या फील्ड करी उसको देख के अट्रैक्ट मत हो। आप उसको देख के ये अट्रैक्ट हो कि भाई वो अभी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या दे रहा है मेरे को, बस वही रियल है। जैसे मेरे को पता है थीटा 0 होने वाला है, तो वो रियल है। बाकी मेरी चीजें मैं कह रहा हूं आप लोग अनफॉलो कर दो। जरूरी नहीं है भाई मैं कॉफी बिजनेस में सक्सेसफुल हूं तुम भी होगे, जरूरी नहीं है भाई मैं मार्केट में यहां तक पहुंचो तुम भी होगे। हाँ हो जाओगे अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे वो मैं बोलता हूं, बट उसको हटा देते हैं। उसके अलावा जहां से भी अपन बिजनेस करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग से भी आता है, ब्रांड से भी आता है, जरूरी नहीं है तुम भी करोगे, चाहे मैं बेशक ज्ञान भी दे रहा हूं। क्यों? नैरेटिव फैलेसी क्या होती है कि जब इंसान कुछ कर जाता है ना तो कुछ ना कुछ बोलता है कि ऐसे करोगे तो ऐसे। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं अपनी क्वेश्चन अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको पता है जब हम ये इन्फ्लुएंसिंग में आए थे उस टाइम, मैं तो देखो मैं आपको बता दूं इसकी एक थ्योरी भी है। इसकी थ्योरी ये है, एक बुक है ब्लैक स्वॉन, ओके, किताब ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन किताब वन ऑफ माय फेवरेट किताब है निकोलस तालेब की, जो एक डेरिवेटिव ट्रेडर थे। किंग मानता हूँ मैं तो उन्हें, मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी है, किताब पढ़ पढ़ के उनकी किताबों से बहुत सीख मिली है। ये ब्लैक स्वॉन क्या होता है? स्वॉन आपको पता है ना, एक बर्ड होती है, बर्ड बोले या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है प्रॉपर क्या कैटेगरी होती है उसकी। वो सफेद रंग की होती है, ठीक है। कभी सोच सकते हो ब्लैक भी हो सकती है? नहीं सोच सकते ना, नहीं सोच सकते। तो जो चीज नहीं सोच सकते वो हो जाए उसको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन। कोविड, ब्लैक स्वॉन। दो टाइप के ब्लैक स्वॉन होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव मतलब ये कोविड आ गया वो और हो गई हमें नहीं पता। पॉजिटिव की बात करेंगे। आपके भी कई नोन में रिश्तेदार होंगे, कभी ऐसा आपने सुना होगा कि भाई कोई ना कोई, भाई इन पे एकदम से पैसा आ गया। हाँ बहुत होते हैं लोग, होता है ना एकदम से, ये लाइन निकलती है ना एकदम से, कहाँ से आ गया? ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया। अब ये क्या होता है, ये अचीव करना है वो भी बताता हूँ। पहले ये किन बंदों के साथ हो जाता, पहले ब्लैक स्वॉन समझाता होता क्या है भाई साहब। एक थ्योरी है जो बिलियनियर्स भी बोलते हैं अब, कि अगर आप एक चीज में, रूल पहला नंबर है, एक ही चीज में लगे रहना पड़ेगा। एक ही चीज में अगर लगे रहोगे, हिट करते रहोगे तो
चांसेस हैं कि आपका एक दिन ब्लैक स्वॉन लग जाएगा, 100% लगेगा, 100% लगेगा और लग जाएगा। वो हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, लगेगा जरूर। आप कहोगे सर मतलब करोड़पति बन जाएंगे, ये गलत है। अरे क्या पता तुम्हारी फील्ड का ब्लैक स्वॉन, भाई किसी की फील्ड का ब्लैक स्वॉन 100 रुपए होता है, हाँ, किसी फील्ड का ब्लैक स्वॉन 1 करोड़ रुपए होता है, किसी को 500 रुपए में खुशी होती है, किसी को 5 करोड़ में होती है। ब्लैक स्वॉन आपकी पूरी जिंदगी में है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद करते हुए कि एक दिन फोन मिलेगा मेरे को, और एक दिन फोन मिल जाता है, वो उसका ब्लैक स्वॉन है। अब आ जाते हैं मैच्योरिटी पे, हम इतनी बच्चों की बात नहीं करेंगे। हम जैसे बंदे, अगर मुझे चाहिए भाई मेरे को 1 CR आ जाए एक दिन, ऐसी कोई डील आ जाए, वो मेरा ब्लैक स्वॉन है। जरूरी थोड़ी है 100 करोड़ ब्लैक स्वॉन होता है। बिल्कुल। ट्रेडिंग में एक आम आदमी की बात करें माइंडसेट की, वो कुछ प्रॉफिट कंसिस्टेंट ही बनाना स्टार्ट हो जाए, उसका ब्लैक स्वॉन है। वो हम पूरा कर रहे हैं। एक दिन में 4 गुना बना ले, वो भी उसका ब्लैक स्वॉन है। अब ये ब्लैक स्वॉन आता है, अब ये किन लोगों के साथ, अब रिवॉर्ड, आप कहोगे सर 4 लाख में क्या करेगा, वो संभाल नहीं पाता, पैसे मैनेज नहीं कर पाते, तुम्हारे लॉस हो जाते हैं, वो तुम्हारी गलती है। वो फिर उसका माइंडसेट के वो ऊपर जैकपॉट आएगा, हाँ वो आएगा। अब वो आता किन लोगों के साथ है, हम वो भी बता दें। जो बंदे एरोगेंट होते हैं, ईगो में होते हैं। मैं बहुत ईगो वाला बच्चा था। ईगो वाला बच्चा ऐसा था सर, हम बताएं, हम जब छोटे भी थे ना, तो हमारी एक फ्रेंड होती थी, तो हमें याद है हम कई इवेंट में गए, तो हम इवेंट में नहीं, मैं अपने दोस्तों की पार्टी में गया, तो मेरे को मोबाइल चाहिए था। अब हमारे घर पे मेरे को तो स्कूटी भी बहुत लेट मिली है यार, मतलब मेरे को होता था बच्चा है यार, लग ना जाए, ये ना हो जाए, फोन है बिगड़ ना जाए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यार फोन दे दे, वीडियो फोटो शूट करनी है बर्थडे पे। खैर ऐसा नहीं उसने नहीं दिया, पर उस पर iPhone 6 Plus था उस टाइम। मैंने कहा दे दे यार, ठीक है। उसने ना सैमसंग गैलेक्सी का दे दिया कोई, ठीक है, विच आई रियली रिस्पेक्ट की, दे दिया चलो भाई ठीक है, दे दिया। ईगो जाग गई। मैं उस टाइम कहीं से भी अरेंज करके 6 Plus ले आया था, ले ही आया था। ये आदत बन गई थी, ईगो की थी भाई, ईगो नहीं हट कर सकते। ऐसा नहीं ईगो मतलब कि लैम्बोर्गिनी बोलूंगा लैम्बोर्गिनी में आ जाएगी, जितना मेरी औकात है उसमें साला को ईगो नहीं हट कर सकता। वो चीज, जो भी बंदा ईगो और एरोगेंट होता है, उसका जैकपॉट लगने का चांस होता है। आप कहेंगे सर बिलियनर्स तो बोलते हैं नहीं बड़ा कैलकुलेटेड चलो, अबे तुम लोगों को सबसे बड़ा भ्रम ये है, नेवर लिसन टू दोज पीपल हु आर ऑलरेडी बिलियनर्स, लिसन टू दोज पीपल हु हैव अटेम्प्टेड मेनी फेलियर्स। क्योंकि जब आप एक लेवल पे बन जाते हो, तो आप में ज्ञान पेलने के लिए बहुत चीज है, जिसको बोलते हैं नरेटिव फैलेसी। अगर आज मैं यहां बन गया, कुछ बनाऊं, तो आज मैं कैलकुलेटेड की बात करूं कि भाई रिस्क कम करके खेलो, ये खेलो वो खेलो, इसलिए क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ हर्डल दिखे। पर क्या आज मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं कि प्रतीक भाई आपने सबसे पहला अपना 1 लाख रुपए कैसे कमाया था, वो बता सकता हूं कि भाई मैंने इस बिजनेस से कमाया था। कैसे कमाया था, बिजनेस घुसा कैसे, वो मुझे भी हाथ में नहीं था। इसको हम बोलते हैं लक। वो हो गया, करते करते हो गया। नहीं होगा सर, वो लक ही है। वो भाई दुनिया में हिट एंड ट्राई। अब लक मतलब ये नहीं कि मैं लिख के आया हूं। तुम भी एरोगेंट और ईगो में हो जाओ, हो जाएगा। एरोगेंट ईगो वाले हो जाते हैं। एरोगेंट ईगो मतलब ये नहीं कि भाई ऊंचाई खाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। माइंडसेट होता है एरोगेंट ईगो वाला, माइंडसेट होता है, करना ही है। एक अल्फा मेल जो बोलते हैं, अल्फा बोलो, एरोगेंस और ईगो। हाँ, एनिमल मूवी में जो वो एनिमल मूवी वाला हो जाए, वो करना ही है। बट ठीक है भाई, करना है तो कैसे भी करे भाई, खुश होए ये होए। एरोगेंट हो गए तो आपका हाई रिस्क लेने का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो हमेशा एक याद रखिए, मैं नहीं आपको सिखा सकता मैंने पहले 1 लाख कैसे बनाया, नहीं पूछ सकते। मैं सिर्फ ये सिखाता हूं मैंने ट्रेडिंग से क्या किया, या जो मैंने इस एक्सपीरियंस में स्किल सीखी। आदमी जब बनता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज सीख सकता है, स्किल। कि भाई मान लो कौन सा स्टॉक कैसे बाय करना है, सिर्फ वो वही सीख सकता है। वो ये नहीं बता सकता कि मैंने अपना पहले 1 करोड़ कैसे बनाया, उसे भी नहीं पता उसने 1 करोड़ कैसे बनाया। अगर वो बिल्कुल डीप सोचे, वो घुस गया। तो लक मतलब ये नहीं कि तुम किस्मत लेके आए हो भाई, तुम भी एरोगेंट हो जाओ, तुम्हारा भी एक लक लग जाएगा। लक देता है आपको एंट्री, ईगो देता है आपको एंट्री। फिर आपको चलना होता है कैलकुलेशन के साथ, जैसे हम चलते हैं। पर एंट्री लक और ईगो से मिलती है। तो ब्लैक स्वॉन ये होता है कि एक बार आपका ब्लैक स्वॉन हिट होगा, एक बार, और फिर कैलकुलेटेड हो जाओ कि रिस्क कम लो थोड़ा, कि भाई नीचे भी गिर सकते हो। तो जो आपने माइंडसेट बताया ना सर, इन लोगों का जो माइंडसेट होता है, जो आप कहते हो कि उसका माइंडसेट क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, इन लोगों को उनकी सुनना ही बंद करने चाहिए। साले बेवकूफ है वो। बड़े बिलियनियर जो हैं, खुद पैसा बना के बैठे हैं, उन पे नरेटिव्स है बोलने के लिए। डोंट लिसन टू देम। कहोगे लिसन टू हु? लिसन टू हु पे मैं बोलता हूँ सब सुनना बंद करो मोटिवेशन के लिए। अगर आपको पोगो चैनल अच्छा लग रहा है, आप पोगो चैनल देख लो। आपको डोरेमोन अच्छा लग रहा है, आप डोरेमोन अच्छा लग रहा है। बेशक आपको उनकी बातें भी अच्छी लग रही है, आप देख लो। पर आपके अंदर एक चार्म होना चाहिए ईगो और एरोगेंस का, और घुस जाओ।
और अब सेकंड चीज, फील्ड बहुत मैटर करती है। मैं ये नहीं बता सकता इस फील्ड में मैं कितना जाऊंगा, पर मैं ये तो बता सकता हूँ इस फील्ड की मार्केट कितनी है। राइट। मुझे पता है भाई ऑप्शन सेलिंग की साल के इतने % है, तो मुझे पता है उससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट होगा, पर मैं वो अचीव कर भी चुका हूँ। बट मुझे पता है इस स्टॉक इन्वेस्टिंग की मार्केट 10 गुना 20 गुना है। तो आपको पता है इस फील्ड में अगर मैं टाइम दूंगा, एक बार ब्लैक स्वॉन लगेगा और वो जैकपॉट हो गई। तो जो लोग कहते हैं ना कि बाजार में 60 साल हो गए, 30 साल हो गए, लोगों का 40 साल हो गए, 20 साल हो गए लॉस, क्रिप्टो में भी ऐसा था, एक बार बिटकॉइन लगा और लगी गया। ब्लैक स्वॉन ही तो होता है। मेरा भी लगा। आपने आप एक बात बताएं, हम बुरा मत मानिएगा, आपने उस टाइम प्रॉपर यार ये जाएगा, हाँ। पर इतना आपको भी नहीं पता था ये 200 के जाएगा, नहीं 150 120 के जाएगा, सॉरी 120 नहीं था, बट मेरा ये टारगेट था 2018 में, ये था प्रेडिक्टेड था मेरा कि क्या हुआ था कि हाँ। ये 2025 में हाँ। $1 लाख 1 लाख टच करेगा। हाँ। चलो एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं 120 के चला गया अभी, Right. ठीक है, मान लेते हैं 200 के चले जाए, हम्म। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये 300 के भी चले जाए। हम्म। जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उस वक्त माइंडसेट इन्वेस्ट होता है, हम एक होल्ड करके चलते हैं, हमारा चला गया तो वी आर, मैं भी बोलूं हमारा चला गया तो वी आर ऑलवेज श्योर, राइट। अब हम अगर आज उस बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं लक है। अब लक से कई लोग सोचते हैं कि नहीं सर आप हमारे जैसे, मुझे भी कोई बोलेगा आप लक से घुस गए, आपने मेहनत नहीं करी है, मेहनत लक ने तो मुझे एंट्री दी है ना, लक ने पावर दिया उसको बाय करने की। अब मेरी भाई साहब मेहनत ये है कि भाई मैं उससे क्या क्या सीखा। अब आपका जब ये 1 लाख पहुंच गया, आपने 1 का टारगेट प्रेडिक्ट किया, अब आप ये सीखे हो कि भाई मैं उसको 2 लाख तक भी ले जा सकता हूँ। हाँ। वो लर्निंग है। पर जो एंट्री होती है ना हाई बेट में, वो लक में होती है, वो तो लक की होती है, वो लक होती है। तो मैं आप लोगों को ये बोल दूंगा, जो आम आदमी है ना, उसको क्या इस वक्त और प्रैक्टिकल बोलूं क्या करना चाहिए। देखिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी में भी आना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो सच सुन लीजिए, लत लग गई है लोगों को खेलने की, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मैं लत नहीं हटाता, मेरे को भी लगी हुई है, पर आप एक्सपेक्टेशन ऑप्शंस में नहीं। अब मैं ये भी देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब आप भी और आपके साथ बहुत सारे भी लोग कनेक्टेड होंगे। पहले सब लोग बाई 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 बाई, सबका बाई बाई चलता रहता था। यस। अब सब लोग एकदम से स्विच हो गए हैं, क्रेज बिल्कुल एकदम बाई से सेल पे चला गया है। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। वो ऐसा हुआ क्यों? हमारी वजह से हुआ है। हमें देखते हैं ना, हम देखते हैं अरे यार ऑप्शन सेलिंग, यार इस पे थोड़े व्यूज आ जाते हैं। हाँ। मैं ऑप्शन बाइंग में था, मैं तो लॉस करके कब से सेलिंग में आ गया। हाँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं सर, इनको ना एक्चुअल में पैसा पता ही नहीं है कैसे बनाना है। देखिए मैं सबका नहीं बोलूंगा, जिस ऑप्शन सेलिंग आस्क एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने साल से सीखा है। अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल उसकी सुन लो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मैं आपको रेड मार्क्स बता दो, 3 लोग रेड मार्क्स बता दो। एक बंदा जो ऑप्शन सेलिंग टेक्निकल एनालिसिस का बता रहा है, रॉन्ग नंबर है, मत पढ़ना उससे। एक बंदा जो कह रहा है कि भाई साहब आप ऑप्शन सेलिंग कर लो, क्या बोलते हैं, चार्ट देख के, टेक्निकल एनालिसिस देख के दोनों बेच दो, वो भी रॉन्ग नंबर है। तीसरा कोई बता रहा है ऑप्शन सेलिंग से महीने का इतने, मतलब 25-30% बना लो, 40 बना लो, रॉन्ग नंबर है। तीनों रॉन्ग नंबर है, नहीं बनेगा। उसके अलावा जो बंदे की भी स्क्रीन पे कभी भी स्ट्रैडल चार्ट की बात खुल जाती है, स्ट्रैंगल की खुल जाती है, आईवी की खुल जाती है, मान लो उसको कुछ नॉलेज है, तो उसको मैं कभी नहीं करूंगा, और उसके एक्सपीरियंस से देखो। सबसे बेस्ट होता है सर पीएनएल देखो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। पर मैं आपको फिर भी बताऊंगा भाई ऑप्शन सेलिंग में इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, सच्चाई है। अब लोगों को खुशी पता है क्या है, लोगों को खुशी है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाए। बताओ कितना बुरा हाल चल रहा है, बहुत बुरा हाल। जिंदगी में लोग सोचते हैं कि हम अच्छा कमाएं, यहाँ सोच रहे हैं हम ग्रीन ही आ जाए। जब आपको पता है यहाँ पे सर 18% ये बनना है, तो कुछ नया ट्राई करो। फंड मिल रहा है, फंड में जाके ट्रेड करो। नहीं करना फंड में ट्रेड, तो ऑप्शन छोड़ दो, क्विट कर दो, क्विटिंग पॉज कर दो, अपना पैसा कहीं से कमाइए और उसमें घुसा दीजिए। अब बात करेंगे सर अपॉर्चुनिटीज, मैं दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं बताऊंगा इसमें पैसा बनना है, मैं क्यों बताऊं, फाइंड कर, तेरा भी लक लगेगा, ब्लैक स्वॉन लगेगा। ब्लैक स्वॉन की ये चीज जरूर पड़ेगा, और नरेटिव फैलेसी है सर, बिलियनियर्स को ऐसे नहीं सुनना। आज अगर मैं अभी ये बात कर रहा हूँ ना सर, मैं रियल कर रहा हूँ, मान लो मेरे को ये नरेटिव फैलेसी नहीं पता होती, मैं अभी 5 साल बाद और ग्रो करता तो मैं और रीजन देता, बेटा तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना है। अरे हु आर यू, वो खुद कर लेगा। क्या तुम उसका लक ला सकते हो? तभी कहते हैं ना किस्मत कोई किसी की कैसे छीनेगा। क्या आप किसी का लक ला सकते हो? तो लक को लोगों ने किस्मत बना लिया, बड़े बूढ़ों ने बना लिया कि किस्मत के लेके, ऐसा नहीं है। लक होता है, पर आप उसका कोई रीजन नहीं होता कि मैं क्यों घुसूं, ऐसा मेरे में कोई स्पेशल नहीं है। राइट। नरेट कर सकता हूँ कि मैं ईगो वाली बात सही है, होनी चाहिए, ईगो से थोड़ा चांसेस बढ़ते हैं, बट मैं नरेट कर सकता हूँ कि यार हाँ ये देखने के लिए पहले मार्केट, लोग करते हैं ना मार्केट समझो, नी ये समझो, नहीं, वो घुस गए। पता नहीं होगा सर, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या पता कल को भाई साहब मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
ईगो से मुझे ये भी लगता है कि जो जिन लोगों के अंदर ईगो होता है ना, वो फाइटर भी होते हैं। हाँ सर, बहुत, क्योंकि बताता हूँ क्यों, डर होता है उनमें कि साला अगर फेल हो गए हाँ तो कोई डाउन कर देगा। हम में भी है, होता है वो डर जो है ना, वो एंड तक दो ही डर दो ही चीज करेगा, या तो आप लोगे, हाँ या तो आप भाई कर लोगे, डिप्रेस हो जाओगे पूरे, हम्म, या तो आप कुछ कर जाओगे। ऐसी लाइफ मैं नहीं चाहता एक बार जियो, क्योंकि जब एक एज हो जाती है, ठीक है भाई आपको भी सेटल होना है लाइफ में, खुशी। अब मेरी लाइफ में आप मुझे पूछोगे आई एम नॉट हैप्पी, आप मुझसे पूछेंगे आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज आई फील कि यार ठीक है स्ट्रेसफुल काम तो है, बट आई हैव माई चॉइस। इफ आई वॉन्ट टू लिव हैप्पी आई कैन डू, इफ यू वॉन्ट टू लिव हैप्पी यू कैन डू, इट्स योर गेम। इतना पहले मेरा जितना अचीव तो करो, वो हाँ। तब की बात है। अब मेरे पे ऑप्शन है, अगर मैं आज चाहूँ मेरे को फाइनेंस में थोड़ा रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रख सकता हूँ, मैं बिजनेस को भाई साहब जीरो कर सकता हूँ, रेंट खाना रेंट खा सकता हूँ, मेरे को अगर फाइनेंस में अच्छी जॉब भी करनी है मैं वो भी करके रिलैक्स, अगर मेरे को माइंडसेट रिलैक्स चाहिए, पीस। बट एक याद रखिएगा, इस फील्ड के अंदर मेंटल हेल्थ भी जाएगी, रिटर्न भी आएगा। मेंटल हेल्थ बचानी है थोड़ी, तो भाई सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी जॉब से मिलती है, कर लो, क्योंकि जिस दिन आप डाउन हो गए, उठने वाला भी हर बंदा नहीं होता। तो आपने जो बताया ना फाइटर सर, हम फाइट, क्योंकि कि भाई ने डाउन नहीं देख सकते। आज जो स्टेटस जीना है साला मेरे को ये चाहिए, अब इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। एक बॉडी, हमारा ब्रेन, मेरा ब्रेन भी इस है ना, आज मैं जो स्टेटस लाइफ जी रहा हूँ मेरे को चाहिए, इससे डाउन नहीं जा सकता मैं। और मुझे मेंटेन करना है, मेंटेन के चाहिए साथ ग्रो भी करना है। हाँ, बड़े धीरे धीरे से अब इस लेवल पे, इससे नीचे गया तो या तो मरेंगे या तो करेंगे, फिर नहीं जीनी लाइफ। ये फाइटर माइंडसेट बन जाता है, और इससे लग भी जाता है और नहीं भी लगता। तो ये तब तक सही है जब तक अकेले हो, आपकी एज है, फिर 30-35 साल के हो जाओगे, लायबिलिटीज बढ़ेंगी, शादी करेंगे एंड ऑल, तो ठीक है, मजा आता है इसमें। पर एक टाइम में मुझे लगता है अगर करना है तो अपनी बेट्स जो है वो हाई तब करिए जब आप पे सिक्योरिटी हो। ये पर बहुत बात की चीज है। ठीक है सर। अच्छा, हम अब उसमें एक नंबर्स पे बात करेंगे। जो नंबर्स सेबी के हर बार रिलीज होते रहते हैं कि 95% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में हैं, इक्विटी में हो, ऑप्शंस में हो, किसी में भी हो, पर ज्यादा नंबर्स जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है वो ऑप्शन वालों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है ये पॉडकास्ट सुन रही है, ठीक है, वो कैसे, जो एक बात हुई थी ना, आपने खुद बोली थी वो बात कि भाई बहुत सारे लोग ना, हम तो जा रहे हैं ग्रीन, मतलब हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ना जो 90% लोग हैं वो ग्रीन होना चाह रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को रेड से ग्रीन में आने में क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? ओके, ठीक है, किन चीजों से दूर रहना चाहिए? ठीक है, और कैसे वो अपनी लाइफ को एक स्ट्रेस वाली लाइफ से, जो आपने भी बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है जब उनका लॉस चलता रहता है ना तो वो डिप्रेस होने लगते हैं। ठीक है, तो वो उस कंडीशन से बाहर कैसे आए? देखो जी, ग्रीन तो मैंने बता दिया, मैं तुम्हें 1 महीने में करा दूंगा। ये जो स्ट्रेटेजी बोली है इसको ही फॉलो कर लेना। ठीक है, टारगेट है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनाओ, तो भाई ये एक तो सेलिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, ऐसी चीज, ऐसे रूल्स सेट ऑफ, सेबी वाला आपने क्या पूछा? सेबी वाले का जो सेबी का नंबर है कि हाँ, तो अभी जो 90% लॉस करते हैं, 95 करते हैं, हाँ, जो उसका आंसर यही है कि सर सेलिंग करोगे तो उसमें आ जाओगे। ठीक है, सेलिंग करिए, ग्रीन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन? बट सेलिंग में ये भी प्रॉब्लम आती है ना कि सर आप देखोगे मोस्टली जो सेबी का नंबर भी है कि जो एवरेज ट्रेडर होता है वो 50,000 रुपए लेके आता है। क्योंकि सर एवरेज ट्रेडर सेलर है ही नहीं। आपको भी लग रहा है कि बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग में चैनल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने 2-3 वीडियो देखी हैं, उसको कॉपी करके एक दो, नहीं है, एवरेज ट्रेडर ही सेलिंग नहीं है। अच्छा, वो एवरेज है ही नहीं। पूछो क्यों? ऐसा नहीं है वो सेलिंग सीखने के काबिल नहीं है, फंड नहीं है ना लोगों पे। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने एवरेज जो ट्रेडर हैं, जो मोस्टली जो ट्रेडर वो बायर है, ठीक है, और उनके पास 50,000 से ऊपर का कैपिटल नहीं है, क्योंकि आपने भी बताया सेलिंग में आपको प्रॉप में फंड लीजिए। हाँ, 2-3 लाख रुपए लगेगा उसमें। प्रॉप में फंड लीजिए, लोन नहीं लेना खुद का, प्रॉप में जाइए, प्रॉप के अंदर फंड लीजिए, ठीक है ना, और ट्रेड करिए। इसका आंसर तो ये है सर, प्रॉप दे रही है आपको ऑप्शन, प्रॉप में करिए। ठीक है, सीखिए, प्रॉप में करिए। अब कहेंगे सर ग्रो कैसे करें, तो देखो सॉरी सर, ऑप्शन सेलिंग से तुम ऐसा कमा के कोई एम्पायर तो बिल्ड नहीं कर पाओगे जब तक तुम पे पैसा ना हो। ये पैसे वालों की गेम है। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट अगर बात की जाए तो ये पैसे वालों की गेम है, इट्स अ रिच मैन्स गेम, इट्स लाइक अ गोल्फ। या इट्स अ गोल्फ, राइट, बट गोल्फ इज अ गोल्फ जस्ट डजंट गिव यू एनी मनी, it just give you happiness, this gives you money, this even impacts you in negative way also. So the thing is, इसका आंसर यही है सर कि आप लोगों को एक ऑप्शन सेलिंग के अंदर घुसने के लिए प्रॉप से कमा सकते हो। अपने को काबिल बनाइए कि मैं 1 करोड़ रुपए की आज फंडिंग हो, अगर मैंने अच्छा रिटर्न निकाला तो कैसे मैं अपने आप को 10 करोड़ शिफ्ट करूं। लोग 100 करोड़ भी कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ, 100 करोड़ पे भी शिफ्ट हो गए। अब सोचो 100 करोड़ का जो महीने का 2% बना रहा है, कितने हो गए? 2 करोड़। 2 करोड़
बताओ, ये औकात बनानी पड़ती है 100 करोड़ मैनेज करने के लिए। आपको तो पता है हम आपका वो ब्रोकर पे गए माइंडसेट थे, होना चाहिए। हम ब्रोकर पे गए थे, हमें ब्रोकर 2-2.5 करोड़ ऐसे ही दे रहे थे, हमने नहीं लिए, हमारी मर्जी, मेरा अभी मूड है ना। आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं? सर देखिए, आप मुझसे पूछेंगे हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, नंबर तो आपको नहीं बताएंगे हम, ठीक है, पर आपको ये बताएंगे कि सर 100 सीआर्स का भी प्रॉप देखा हुआ है, करा हुआ भी है, ठीक है ना, सारी चीज़ें, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या परसेंटेज हो जाता है, क्या चीज़ें हो जाती है। सेकेंड चीज़ इज व्हाट, एक मैं आपको अपनी बिजनेस में ये भी दूंगा, मेरी सिक्योरिटी क्या थी। सर मेरे दूसरे बिजनेस चल रहे थे, तो आज मैं यहाँ टिक पाया हूँ, ठीक है। माई कॉफी बिजनेस इज गोइंग वेरी नाइस, राइट, आई हैव 35+ आउटलेट्स, इट फंडेड मी एंड आई एम हियर। तो आपको बस यही कायदे से दूंगा, अगर इतने लेवल पे पहुंचना है, 100 करोड़ के फंड तक पे पहुंचना है, या चलो 1 करोड़ तक में भी पहुंचना है, टिके रहना बहुत जरूरी है। वो टिकोगे कैसे, जब एक फिक्स सिक्योरिटी होगी। और आखिरी और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि आप ना स्टॉक मार्केट के अंदर ना सैलरी कमाने नहीं आए हो, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए आए हो। मतलब आप लॉन्ग टर्म धीरे धीरे सर कंसिस्टेंट exponentially, प्रॉफिट करके। नहीं सर, मैं सीधा रूल में बोलता हूँ यार, प्रॉफिट लोग खुश है, दिन के 1000 रुपए बन जाए, लोग उसमें भी खुश है। हाँ, लोग कहते हैं चलो सर आपने कहा महीने का 1%, किसी का महीने का 1% 30,000 भी हो सकता है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो महीने का 1% 1 लाख है, मैं कहूँ भाई ऑप्शन सेलिंग में 1.5-2% कमा सकते हो महीने का, उसका आंसर आ रहा है 1-1.5 लाख। आप कहोगे सर 1 लाख कमा रहा हूं मैं तो खुश हूँ, बहुत बंदे यहाँ भी खुश हो जाएंगे। हाँ। यार तू एक बार पढ़ना स्टार्ट तो कर, 50,000 की जॉब तो दिल्ली में ऐसे ही मिल रही है, और ऐसा थोड़ी हर महीने 1% कमाओगे, क्या पता कभी लॉस भी हो गया, डीडी हो गया, ज्यादा लॉस नहीं होगा, थोड़ा तो होगा। तो आप पूरी जिंदगी धक्के खा रहे हो, दूसरे के पैसे ले रहे हो, उसमें भी सिर्फ 1,50,000 कमा रहे हो, बंदे बड़े में 50,000 कमा रहे हैं बस। तो आप इससे अच्छा सेफ, टेंशन ना लेके सैलरी कर लो। तो ये गेम बड़े की है बेटा, तू 1 करोड़ पे घुस, पर ये टारगेट में तो ना मुझे यहाँ खुश होना है, तो कैसे उसको 2 से 5 करोड़ पे मिनिमम लेके जाएगा, ठीक है। ये माइंड से ये गेम दे दी तुम्हें, मैंने आंसर दे दिया भाई, निज़मा 8 का एग्जाम दो, मजे करो। सेकंड चीज इज व्हाट, भाई देखो बिजनेस की मैं अभी ऐसे गाइडेंस नहीं दे सकता, मैंने आपको बताया भाई नैरेटिव फैलेसी और लक होता है, घुस जाओगे, उसके बाद जो घुस चुका है उनसे गाइडेंस ले सकता है। हाँ। भाई फॉरेन कंट्रीज ट्राई करो जाने की, 20-25 लाख जो भी ले रही है, न्यूज़ सुनना बंद करो, हमारे यहाँ की न्यूज़ का बुरा हाल है ही, आपको पता है। फॉरेन कंट्रीज जाना स्टार्ट करो, गेट अ डिग्री। सर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट यही था, अब तो खैर मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है ना, मतलब मैंने डिग्री ओपन से कर लिया था। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा आप पूछेंगे वही था रीज़न कि मैंने डिग्री नहीं ली। पता है क्या, आज हम आपसे एक चीज़ बताएं, मान लीजिए आज हम जीरो हो गए, भगवान ना करे कभी हो, सब जीरो हो गए, हम अकेले हैं, मान लीजिए हमें 1 रुपया नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक आदमी को फिर से खड़ा कर सकती है और भेदभाव नहीं करती? शिक्षा सिस्टम है ना ये। हाँ, ये है कि जब आपके पास एक पॉलिटिशियन के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां बाहर करते हैं, यू नीड अ डिग्री, दैट इज योर सेफेस्ट एंड सिक्योर थिंग। डिग्री की वैल्यू चाहे डाउन हो जाए, चाहे पीस ऑफ पेपर रह जाए, 1 लाख नहीं तो 50,000 मिले, पर एक चीज है वो मिलेंगे आपको फिक्स मिलेंगे। जॉब में ऐसा नहीं है सैलरी नहीं मिल रही है, पर टफ हो गई है। अबे तुम सोच रहे हो आज एग्जाम दे के हमें 1 लाख मिल जाएंगे, बेटा जो योग्य होगा उसको 1 लाख मिलेंगे, तो अपॉर्चुनिटी है, तू ग्रैब कर, तू अपने इंटरव्यू जो ले रहा है उसको इंप्रेस कर, और अच्छा। और ऐसा तो नहीं है ना हमारे रिजेक्ट हो गया तो जीरो ही हो जाएंगे, लोगों को जॉब मिल रही है, बेटर ऑफर्स नहीं मिल रहे, ये दिक्कत है, राइट। जो पहले में थे वो तो नहीं मिलेंगे, टफ तो होगा, पर ऐसा तो नहीं है ना सैलरी खत्म हो जाएगी। अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयज तो बढ़ेंगे, तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तो यही एडवाइस है कि गेट अ डिग्री। फॉरेन देखो जो अफोर्ड कर सकते हो भाई, 20-25 लाख दे के कर लो, क्यों, डिग्री अच्छी हो जाती है, लाइफ अच्छी हो जाती है। क्यों, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको पता है इंडिया में 90-80% ऑडियंस की बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं है। आप समझते हैं बेसिक नेसेसिटी मतलब, एक बाप होता है, एक माँ होती है। इसमें ना मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी गाइड करता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा ना, मैं देखो मैं फाइटर रहा हूँ, तो मैं ना थोड़ा यंग बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि आप ना अपने पेरेंट्स से मांगने से डरो मत। जैसे कई बच्चे होते हैं ना यार, पेरेंट्स से बहुत खुद करेंगे, सबसे बेवकूफ़ होते हैं वो। इंडिया इमोशनल कंट्री है भाई, हम में मेरे में भी भावना कहीं ना कहीं तो है ही, हम इमोशंस के साथ जीते हैं। सर आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पैदा किया तो उनका राइट है वो। हाँ। लाइफ में कोई पेरेंट आपको ऐसे फील नहीं कर सकता अरे भाई तुम खुद करो, अरे ये करो वो करो। कोई यूएस में रह रहे हैं हम, आपका राइट है वो, जब तक वो 21 साल नहीं, जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। अब लोग बोलते हैं ना नहीं भाई पेरेंट्स का नहीं है, ये है वो है, तो भाई बच्चा ही मत करो। हाँ। और ये बच्चों के लिए भी बोलता हूँ मैं, मांगने से नहीं डरना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बेटर करनी है, तो ज़िंदगी बेटर करने के लिए अगर पापा से मेवा लेना है, लेके ख़त्म करो। अरे ज़िंदगी तो तुम भी बेटर करोगे ना भाई,
इमोशन में ही रह जाओगे क्या इस जब- चीज में? जब तक आप मेंटली फ्री नहीं रहोगे, या ठीक है, ग्रो ही नहीं कर पाओगे आप। नहीं आप यार, एक ही mental- प्रेशर में रहोगे कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से सब आएगा, चीजें मैं तो सरवाइव आएंगी। कैसे करूंगा। हाँ अच्छा चल, तूने बेवकूफ चीज में लगा भी दी, हाँ। ठीक है ना, थोड़ा सा बेवकूफ चीज में तूने लगा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताओ, हम अपने बच्चे को करेंगे तो भाई मैं अपने बच्चों को सीधी सी बात है भाई, तू जो करना कर, जितना अपन कर सकते हैं अपन करेंगे, until unless I'll not make a baby. Why you have to? आपको भाई आपके पेरेंट्स का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास जो रिसोर्सेज हो, मैं यही लोगों को कहता हूँ, सेल्फिश नहीं कहते, इसे बोलते हैं सेल्फ वैल्यू करना। अपने रिसोर्सेज खींचो। आधी ऑडियंस पे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, जिन पे नहीं है तो भाई आपको अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी है। वो क्या? जिंदगी में सफल हो या ना हो, पर एक चीज जो इंसान को खुश रख सकती है और वही जरूरत है, वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, और अब चौथी गाड़ी। चाहे गाड़ी भाई कोई भी हो, टियागो, चाहे गाड़ी अल्टो भी हो आपके पास में, ऑल्टो भी हो, चाहे भाई और कौन सी आती आपकी है, स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो नहीं, छोटी बताइए थोड़ा, वैगनार, वैगनआर भी हो, और ये नेक्सॉन भी हो, हाँ। ठीक है, पंच भी हो, ये कोई भी गाड़ी हो, बीवी को गाड़ी में एसी में तो घुमा पाओगे ना? हाँ बिल्कुल, आधे लोग तो वो भी नहीं कर रहे, इंडिया में नहीं कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे। एक टूटी सी नहीं ले पाते गाड़ी, मतलब अभी ये भी एक डेटा, घर नहीं होता सर। 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया जिनके पास 50,000 से ऊपर की अर्निंग है ही नहीं है ही नहीं। मंथली। सिर्फ 50,000 में ईएमआई डाल देंगे गाड़ी की, हाँ। चलो जी 15,000 की 12,000 की भी डाल दी, घर का खर्चा, राशन इतना महंगा हो रहा है। आपको एक 3 चीजें चाहिए, आपका घर खुद का होना चाहिए। वो इंडिया में एक लक है भाई, पेरेंट्स छोड़ गए हैं, क्योंकि हाँ। फॉरेन में इंसेस्टर वाला काम नहीं चलता। फॉरेन में तो होता है 16 साल के बाद बच्चा बाहर निकल जाता है घर से, हाँ। तो वो ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है वही लेगा। इंडिया में होता है, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी चलो है भी, तुम पे गाड़ी नहीं है, तुम एक बेसिक राशन अच्छा नहीं कर सकते, तो वाई यू हैव टू आपको। और इंडिया के अंदर आपको पता है, आप सैलरी से आप बाहर निकलो, गेट अ जॉब एंड गेट अ कार एंड गेट अ हाउस। अब इसका फायदा क्या होगा? अरे आज बंदा पहली कमाई करता है तो वो सोचता है कि भाई मैं एक अच्छा खाना खा लूंगा। तुम कितना पीछे चल रहे हो? अरे तुम्हें ये चीजें सॉर्ट नहीं होगी तो तब तक बड़ा कैसे करेंगे? तभी तो जो अमीर के बच्चे या जो एक अपर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो क्यों ग्रो करते हैं हमेशा? क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होती कि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपनी बीवी को घर पे रखूंगा, गाड़ी पे रखूंगा या रोटी खिलाऊंगा। वो खिला देगा, मैं रखूंगा कहाँ पे उसको, ये नहीं हाँ होगा। वो पता है उसे, अरे हो जाए वो। अब उसको खेलने का मौका मिल गया ना, तुम्हें वो बड़ा कैसे खेल मिलेगा? सकता है फिर। पीछे पड़ो, या तो इंडिया में इंडिया में रहना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो भाई, जेई दो, ये दो। पर मैं उनकी बात करूँ, बिल्कुल ही नलायक है, ठीक है ना, जिनको नहीं देना। नलायक नहीं बोलेंगे भाई, नहीं देना जेई, मैं नहीं हाँ। जेई दे सकता। अरे गेट अ जॉब, गो आउटसाइड, पढ़ो, शिक्षा लो, बाहर पढ़ो। जब गाड़ी होगी ना, जब सब चीज सॉर्ट होगी, तब सब मजा आएगा। अब वो आप पे डिपेंड है, आपका माइंडसेट कैसा है क्या नहीं है, बट आप बेसिक सॉर्ट हो जाओगे ना, जिंदगी सॉर्ट हो गई। इंडियन को, आधे बंदों को जिंदगी सॉर्ट करनी है अपनी, कि हमारे घर ये आएगा, हमारे घर वो आएगा, हमारे घर ये आएगा, वो आएगा। आधे लोग शादी करके भी परेशान है। हम देखते हैं कितने बंदे आते हैं शादी करके भी परेशान है कि नहीं सर ये भी कमाई नहीं, सर वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी वो भी। अगर आज उन पे एक अच्छी गाड़ी हो जो बाहर मिल सकती है, चाहे घर बाहर अभी ना खरीद पाए, रेंटेड घर हो, पर एक अच्छी गाड़ी हो, तो रिलैक्स रहेंगे वो। सेकंड हैंड ले लो आप। सेकेंड हैंड बढ़िया हो सर, बाहर ले सकते हो। तो ये है कि बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज जो है ना, यहाँ पे सॉल्व नहीं है। आदमी जब यहाँ पहला कमाता है ना, वो ये सोचता है कि यार पहले तो मैं अपनी गाड़ी सॉर्ट करूंगा, घर की मरम्मत कराऊंगा, घर पे ये कराऊंगा। हाँ, सॉर्ट नहीं है ना, जिंदगी इन्वेस्ट हो गई, साला बड़ा क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं। ये होती है कठिनाई। तो इसमें मतलब 2 चीजें और भी हैं हाँ। जो आपने ही बोली थी। हम्म। एक तो ईगो होना चाहिए आपके अंदर, और Exactly. एरोगेंस होना चाहिए, Ego, ताकि आप arrogance. ना एक्शनेबल बन पाओ। एक्शनेबल बन जा, यही ऑप्शन है। तो एक्शनेबल बन जाओ, या भाई सिक्योरिटी चाहिए अगर तुमको, देखो आधा लक्ष्य है गाड़ी और वही कमाना, यही है लोगों का। बाहर निकलो ना। मैं देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे प्रतीक भाई आपका लक्ष्य सिर्फ यही है, अगर एक बेसिक गाड़ी कमाना, ठीक, और एक घर पे बढ़िया से और लाइफस्टाइल अच्छा रहना, तो मैं इस बिजनेस को आज बिल्कुल ना करूं। मेरा भाई लक्ष्य और ऊपर का है। अगर मैं बाहर जाऊंगा भी ना, तो मैं बिजनेस को अपना ग्रो करूंगा। अगर मेरा है कि भाई मेरे को बिजनेस नहीं करना, शांत बैठना है, मैं आपको लगता है घंटा यहाँ पे ऐसी की तैसी कराऊंगा, ऑप्शंस बेचूंगा, मैं सीधा बाहर निकलूंगा, अच्छी जॉब लूंगा, मैं रिलैक्स रहूंगा, रिलैक्स रह के अपना काम करूंगा, है ना। तो ये एंजॉय फर्क है। करूंगा। बिजनेस, हाँ बिजनेस के लिए मैं बाहर अगर कुछ करूँ अलग है, क्योंकि बाहर भाई और ग्रो कर सकते हैं। तो ये फर्क है कि सर अगर आप बिल्कुल वो करना चाहते हो एंड ऑल। अब ये चीजें सर देखो, हमारे इंडिया है, इंडिया की बात करें, ठीक है, यहाँ ना रियलिटी बताना बहुत जरूरी है। लोगों को भ्रम में रखा जाता है, सभी भ्रम में रहते हैं। तो वो भ्रम टूटेगा तभी जब आपको सच्चाई पता लगेगी, और सच्चाई हमेशा छुपाई जाती है। ये सीन है। ठीक है सर, बढ़िया करें इस चीज को खत्म। मजा आया, डन है। चलो सर, अच्छा है, आप ठीक है। स्ट्रेटजी भी बता दी, काफी हाँ। बातें भी हो गई, काफी बातें हो गई, क्या? और मतलब आप लोगों को भी मजा आया होगा काफी। कर दो तो सिर्फ। हाँ, ठीक है, तो आप इसको बोल लो आप। खत्म कर देते हैं, हाँ। मतलब फिनिश करते हैं। Done और है। आप लोग अपने क्वेश्चंस हैं जो आपने सीखा इस पॉडकास्ट से, वो कमेंट में जरूर डालें। और अगर आप चाहते हैं कि जो सर ने चीजें बताई हैं आपको, जो एग्जाम के बारे में बताया,
अगर आप उन चीज़ों को भी सीखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, सर का हैंडल मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, सर को मैसेज कीजिए, ठीक है, और वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें सर की टीम आपको बताएगी, तो आप कीजिए आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।